चलो अब शुरू करते हैं हम लोग जो क्या डिफरेंशिएशन है ना, यानी चैप्टर नंबर 5 में अब शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन है ना। डिफरेंशिएशन दो चीज़ें हैं, डिफरेंशिएशन एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो वैसे तो हम लोग पूरा डिफरेंशिएशन के बारे में बेसिस कहाँ पढ़ चुके हैं, 11th क्लास में। 11th क्लास में आप लोग कर चुके हो, लेकिन फार्मूले वगैरह हम लोग भूल जाते हैं किस तरह से उनका यूज़ किया जाए। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, उसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि मतलब कि किस तरह से हम लोग डेरिवेटिव्स को यूज़ करते हैं, डेरिवेटिव्स को निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ दो चीज़ें हैं, डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अवकलज, क्या करते हैं, अवकलन करना। ठीक है, और ये डेरिवेटिव क्या होते हैं, अवकलज। क्या होते हैं, अवकलज। दो दो अलग अलग बातें हैं, डिफरेंशिएशन है क्या, डेरिवेटिव्स। ठीक, डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन आपके पास क्या है, किसी भी फंक्शन को आप छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके उसका क्या निकालना, वैल्यू को निकालना, उसके वैल्यू को निकालना। इसी का दूसरा पार्ट है हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएशन के बाद क्या लिखता है, इंटीग्रेशन। जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट बुक में तो उसमें क्या होता है, इंटीग्रेट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को प्लस करके उसकी वैल्यू को निकालना। तो डिफरेंशिएशन में ये मान के चलो कि छोटे छोटे भागों में तोड़ करके आप उसकी वैल्यूज, किसी भी फंक्शन की वैल्यूज को निकालना। और डिफरेंशिएशन का एक नाम दूसरा और भी है, जब फिजिक्स वगैरह आप पढ़ते हो, रेट ऑफ चेंज निकालना। रेट ऑफ चेंज यानी कि किसी में वृद्धि के दर को निकालना। ठीक है, यानी किसी समयांतराल में, छोटे से समय में, है ना, छोटे से टाइम, इंस्टेंट टाइम में आप क्या करते हो, चेंज निकालते हो, तो आप क्या, किसका यूज़ करते हो, डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हो। ठीक, अब डिफरेंशिएशन यहाँ पर क्या है, डिफरेंशिएशन इज ए फिनोमिनन, यानी कि डिफरेंशिएशन एक प्रक्रिया है। जैसे आपने जोड़ घटाना, है ना, और गुणा करना, और क्या सीखा आपने, भाग देना सीखा, ऐसे ही डिफरेंशिएशन भी मैथ्स की एक क्या है, हमारे पास एक प्रक्रिया है जिसके जरिए आप किसी भी वैल्यूज़ का आप क्या निकालते हो, किसी भी फंक्शन की क्या निकालते हो, वैल्यूज निकालते हो। और जब डिफरेंशिएशन करने के बाद जो चीज़ हमें प्राप्त होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेरिवेटिव्स। उसे क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव, यानी अवकलज कहते हैं। क्या कहते हैं, अवकलज। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, क्या है हमारे पास फंक्शन एफ एक्स। फंक्शन को ऑलवेज हम लोग किससे नोट करते हैं, एफ एक्स से, है ना, या फलन जिससे हम लोग हिंदी में बोलते हैं, या हम लोग किससे यूज करते हैं, वाई से, है ना। मान लो मेरे पास अभी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस कितना है, 5x, एक फलन दे रखा है, फंक्शन दे रखा है, तो मुझे इसका क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। क्या निकालना है, डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव्स कैसे होंगे, तो पहले तो मुझे इसको कुछ इसमें प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। तो हम जो प्रक्रिया या जो फिनोमिनन इसमें हम अपनाएंगे उससे हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। अभी मैं आपको जनरली बताता हूँ, डिफरेंशिएशन करने के लिए हमको किसके रेस्पेक्ट में, जैसे हमारे पास क्या हो रहा है कि रेट ऑफ चेंज पढ़ते हो ना, तो अगर मैं कहूँ y का, है ना, विद रेस्पेक्ट टू x अगर चेंज दिखाना हो तो मैं क्या करूँगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, dy लिखूंगा, और किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, x के। इसका मतलब क्या हुआ, x में जरा भी चेंज होगा तो y की वैल्यू में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दिस इज क्या, dy अपॉन dx क्या हो जाएगा हमारे पास, डिफरेंशिएशन। क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। अभी जनरल बात बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, मान लीजिए अगर फंक्शन y लेते हो आप, तो आप क्या लिखोगे, विद रेस्पेक्ट टू x dy क्या लिखोगे, dx। किसमें होगा, इसमें चेंज होगा, y कर दो तो dy अपॉन क्या हो गया, dx। सपोज दैट आप फंक्शन fx लेते हो, तो आप क्या करोगे, f डैश x लगा दो। डैश का मतलब होता है कि आपने एक बार क्या कर दिया, उसका डिफरेंशिएशन कर दिया। तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x प्लस 5 लिखोगे, इंटू एक्स करोगे, x का कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना हो गया, 2x प्लस कितना हो गया 5। तो ये जो हमारे पास निकल के सामने आया, ये क्या हुआ, डेरिवेटिव, है ना, डेरिवेटिव, है ना। तो यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं अवकलज। क्या बोलते हैं, अवकलज। और ये जो प्रक्रिया आपने की इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन मतलब क्या कहते हैं, अवकलन। ठीक है, इस प्रक्रिया के आधारित ये काम हुआ, इसे हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव। जनरल में बच्चों को यही नहीं पता होता क्या है डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव्स क्या है। क्लियर हो गई, डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव। तो हम लोग ने ये सारी प्रक्रियाएं कहाँ की थी, क्लास 11th में की थी। तो क्लास 11th में की थी, तो उसके लिए हमारे पास जनरल फार्मूले हैं इसको करने के। अब वहाँ से हम लोग अपने इस चैप्टर को शुरू करते हैं कि हम किस तरह से शुरू करें। ठीक, तो मैं यहाँ फार्मूले, इंपॉर्टेंट फार्मूले लिख सकता हूँ, इंपॉर्टेंट फार्मूला, फार्मूला। ठीक है, क्या होगा फार्मूला, सबसे पहले, ठीक, नंबर फर्स्ट। ठीक, फर्स्ट क्या लेते हैं, नंबर फर्स्ट में डी बाई डी एक्स ऑफ क्या पढ़ा हम लोगों ने, एक्स।
क्या पढ़ा है, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कितना एक्स, कितना पढ़ा आप लोगों ने, 1 पढ़ा है, ठीक है। नंबर सेकंड पे आप ले लो, नंबर सेकंड हो गया, क्या ले रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ कितना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर कितने ले रहे हैं, n, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर कितनी हो गई, n, कितनी होती है, एन एक्स की पावर n माइनस कितना हो गया, 1, है ना। नंबर थर्ड हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। तो नंबर 4 क्या हो गया, अब थोड़े ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले जो होते हैं हमारे पास वो क्या यूज करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स का कितना हो जाएगा, कॉस एक्स, है ना। नंबर 5 में क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, कॉस एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। नंबर 6 क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, टेन एक्स कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास, सेक स्क्वायर एक्स हो गया। और नंबर 7 में हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स कितना होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और नंबर 8 में हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स कर दें, सेक एक्स कर दो, सेक एक्स का कितना होता है, सेक एक्स टेन एक्स, कितना हो जाएगा, सेक एक्स और कितना हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा। और नंबर 8 पे कितना करता हूँ, 8 हो गया, हाँ। नंबर 9 पे हम लोग क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या बचा हमारे पास, कोसेक एक्स, क्या होता है, कोसेक एक्स, ये क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, माइनस कोसेक एक्स कितना होता है, कॉट एक्स, ठीक। तो इन जनरल अभी 5.1 to 5.2 तक एक्सरसाइज आप करोगे तो ये फार्मूले तो हमारे बेसिक्स फार्मूले हो गए, ये हमारे पास दिमाग में रहने चाहिए, ठीक। अब इनके बारे में भी मैं आपको चर्चा करके बता दूँ, ये सब प्रूफ कहाँ से आए होंगे, क्लास 11 में आपने क्या था, फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा था, प्रथम सिद्धांत यानी कि मूल सिद्धांत के द्वारा, फर्स्ट प्रिंसिपल के द्वारा अगर इनको सॉल्व किया जाए तो ये फार्मूले हमारे प्रूव हो जाते हैं, ठीक। अभी 12th में जब आप पढ़ते हो तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि आपका बेसिक पीछे मजबूत है, ठीक है। अब यहाँ पे उसके निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको, ये फार्मूले लेकिन सारे आने चाहिए, ठीक। अब देखो मैं एक चीज समझाता हूँ, किसी ने कहा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो गया, 1 क्यों हुआ, इसका तरीका ना। अब डी बाई डी एक्स ऑफ 1 का मतलब क्या हुआ, देखो नंबर फर्स्ट अगर इसके बारे में चर्चा करूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ कितना एक्स, कितना करते हैं हम लोग, 1 क्यों करते हैं, तो यहाँ देखो ये भी डी एक्स हो गया, ये भी डी एक्स हो गया, दोनों कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा, 1 होगा, छोटी सी बात है ना। या इसको दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो, हमने कहा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, अगर मैं इसकी पावर क्या मान लूँ, 1, तो x की पावर n का क्या होगा, एन एक्स की पावर n माइनस 1, तो n लिखा, x लिखा, n माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1, ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर 0, और किसी भी टर्म की पावर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, सिंपल हो गया, है ना। इसी तरह हमारे पास क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर कितनी है हमारे पास, एन एक्स की पावर कितनी है, n माइनस 1। अब बच्चा कहेगा सर ये कैसे हुआ, तो ये तो एक जनरल छोटी सी चीज थी, अब इसको कैसे प्रूव करेंगे हम लोग, फर्स्ट प्रिंसिपल से, है ना, प्रथम सिद्धांत से, तो यहाँ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी हमको याद रखना, हम पढ़ चुके हैं 11th में डी बाई डी एक्स पावर n कितना होता है, एन एक्स की पावर n माइनस 1। अब ये देखो एक ये छोटा सा, अब उसने बोला ये भी मतलब कुछ चर्चा की विषय बन जाते हैं ना, डी बाई डी एक्स ऑफ कितना c, कांस्टेंट नंबर का कह रहा है 0, आप बता सकते हो कोई कि डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर 0 क्यों होता है, बता सकते हो, नहीं आएगा ना ऐसे, क्यों, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या हुआ कि डिफरेंशिएशन का एक नाम और भी है, क्या, रेट ऑफ चेंज, है ना, रेट ऑफ चेंज निकालना। अब कैसे रेट ऑफ चेंज निकलता है, जब कोई चीज अपनी जगह से दूसरी जगह जाएगी तभी तो उसमें चेंज निकलेगा, है ना। अब यहाँ क्या है, कांस्टेंट वैल्यू यानी कि नियतांक जो चीज होती है वो उसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स रहती है ना, वेरिएट तो कर नहीं रही इसकी वैल्यू, और जब वेरिएट नहीं करी तो रेट ऑफ चेंज का कोई मतलब ही नहीं हुआ, कांस्टेंट वैल्यू हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है, इसलिए बोला गया कि उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये बेसिक चीज है इसकी, ठीक। अब हम लोग क्या है अपने कोर्स के हिसाब से थोड़ा सा आगे को बढ़ते हैं क्वेश्चन में, है ना। तो क्वेश्चन में ये है जैसे x की पावर n या इन सब का यूज करना है, कोई भी एक क्वेश्चन बना लेते हैं, मान लिया 5x fx इक्वल टू कितना लिख दिया, x क्यूब प्लस कितना रख दिया, प्लस 5 साइन एक्स, ठीक है, और क्या रख दिया, प्लस कितना रख दिया, मान लो यहाँ पे कितना रख दिया, 3 रख दिया, ठीक है, ये हो गया। तो आप fx से कर रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ इसका डेरिवेटिव निकालो, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या शो करोगे, यहाँ पे तो क्या शो करोगे,
एफ डैश एक्स, है ना, एफ डैश एक्स। या अगर मैं इसको वाई बोल दूं तो क्या यूज करोगे, वाई वाई डैश नहीं, डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि वाई का विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष क्या अवकलन। तो हम लोग हमसे लिख सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या अगर इसका डिफरेंशिएशन करें तो इसका अगर y लेके चल रहे हो तो आप लिखोगे डी बाई डी एक्स, तो आप क्या लिखोगे y लिख देना, ठीक है। और fx को क्या लिखो, fx लेके चल रहे हो तो क्या लिखोगे, f डैश x लिखोगे। तो विद रेस्पेक्ट टू x सबका करोगे तो हमने क्या किया, सबका d बाई डी एक्स इसके आगे लगा दिया, क्या हो गया एक्स क्यूब, अब 5 हो गया, और ये d बाई डी एक्स ऑफ कितना कर दिया हमने, साइन x कर दिया हम, ठीक है, और प्लस d बाई डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ओके। तो ये कितना होगा, ये कैसे होगा, अब हमने पढ़ा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n क्या होता है, एक्स की पावर n माइनस 1, तो n पहले, n कितना है 3 को पहले कर दो, है ना, और x की पावर कितना होगी 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, 5 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x कितना पढ़ा आपने, cos x, आप cos x कर दो, और डी बाई डी एक्स ऑफ 3 क्या है, कांस्टेंट नंबर है, और वी नो दैट कि डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर भी कितना 0, तो ये 0 हो गया, कितना हो गया 0, तो ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस कितना हो गया 5 cos x, ओके। तो ये जो निकल के आया ये क्या है, डेरिवेटिव्स, आप अवकलन, अगर है ना, और आप ये जो प्रक्रिया आप करते हो, ये फिनोमेनन करते हो जो, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये प्रोसेस क्या हो गया, डिफरेंशिएशन, ठीक, ये फर्क है डिफरेंशिएशन और उसमें। तो क्वेश्चन में लिख के आता है फाइंड द डेरिवेटिव, तो आपको क्या करना है, पूरा डिफरेंशिएशन करना है, उसका जो आंसर होगा वो क्या कहलाएगा, डेरिवेटिव्स कहलाएगा, ठीक है। ये तो आप फार्मूले का यूज करना आप जानते ही हो, ठीक। दूसरी चीज जो हमें इन जनरल और जो हमारे पास यूज होते हैं, और क्या यूज होते हैं फार्मूले हमारे पास, नंबर फर्स्ट यूज होता है आपका, मान लीजिए आपके पास दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन किस में दिए हैं, प्लस में दे रखे हैं, है ना, तो y इक्वल टू कहीं दे रखा है, एक फंक्शन u है और प्लस दूसरा फंक्शन क्या है v। अब इसका विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन आप क्या लिखते हो, r लिखते हो डी बाई डी एक्स और कितना लिखते हो y, तो इसलिए इसको बोलते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, दोनों साइड होता है, तो इसके इसका कितना हो जाएगा, इसका भी करना पड़ेगा और इसका भी, तो आप क्या लिखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखोगे u प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कितना लिखोगे v। कहने का मतलब है अगर दो फंक्शन प्लस में है तो उनका अलग अलग डिफरेंशिएशन लिख सकते हो, किसी किसी बुक में यहाँ u डैश भी लिख देते हैं और v डैश भी लिखते हैं, यानी उनका डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक। नंबर सेकंड है, इसी तरह से y इक्वल टू u माइनस v लिखा है, तो आप क्या करोगे dy अपॉन विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू कितना डी बाई डी एक्स ऑफ कितना लिखोगे u एंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कितना लिखोगे v, यानी प्लस और माइनस में कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों का अलग अलग कर सकते हो, ठीक। नंबर थर्ड मल्टीप्लिकेशन, अगर आपके कोई फंक्शन u इंटू वी के रूप में दिया, दो फंक्शन गुणे के रूप में दिए हैं मल्टीप्लाई में, तो इसका प्रोसेस ये होता है, एक को फर्स्ट फंक्शन मान लो, एक को सेकंड, तो आप यहाँ पर किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी क्या मान लो, सेकंड मान लो मैंने u को फर्स्ट मान लिया और इसको सेकंड। मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ जब आप आगे जाओगे दूसरी बुक पढ़ोगे इंटीग्रेशन, तो वहाँ पे भी आपका जो मल्टीप्लिकेशन वाले जो फंक्शन होंगे उसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, तो वहाँ किसी को भी फर्स्ट या किसी को भी सेकंड नहीं मान पाओगे, वहाँ एक हम लोग तरीका अपनाते हैं आइलेट के हिसाब से फर्स्ट और सेकंड मानते हैं, बट डिफरेंशिएशन अगर आप कर रहे हो तो डिफरेंशिएशन में किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड मान सकते हो, दोनों में जब मल्टीप्लाई में किया, तो हम क्या लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन को लिखा डी बाई डी एक्स कर देंगे किसका, सेकंड का, ठीक है, प्लस अब हम क्या लिखेंगे सेकंड फंक्शन को लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कर देंगे किसका, फर्स्ट का। फर्स्ट क्या है भाई, एक तो ये तरीका हो गया, या कोई बच्चा कहेगा सर इसको फर्स्ट मान लो इसको सेकंड मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बीच में क्या है प्लस, और ये भी लिख सकते हो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी, फर्स्ट फंक्शन में v को मान लिया, v डी बाई डी एक्स ऑफ क्या कर दिया u, प्लस फिर कितना लिख दिया हमने u एंड डी बाई डी एक्स ऑफ क्या कर दिया v, डी बाई डी एक्स ऑफ कितना कर दिया v, है ना। तो अगर हमारे पास दो फलन गुणे में दिए हो, मल्टीप्लिकेशन में दिए हो, तो आप क्या करते हो एक को फर्स्ट एक को सेकंड, तो आपको अगर u को फर्स्ट माना है यहाँ पर फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ कितना हो गया फर्स्ट फंक्शन। अब कोई बच्चा कहे सर इसको फर्स्ट मान लो, तो v लिखा फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ u किया प्लस कितना हो जाएगा v डी बाई u डी बाई डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा v। क्लियर हो गई बात, जो सीधी हो जाएगा, ठीक। तो अब हमारे अब तीसरा जो चौथा पॉइंट जो है, मैं यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा धोखा खाते हैं, इस चीज को बहुत ध्यान से, जब आपके पास कोई भी फलन यानी कि कोई भी फंक्शन किस रूप में दिया हो, फ्रैक्शन के रूप में दिया हो,
फ्रैक्शन मतलब भिन्नों के रूप में, अंश बटे हर के रूप में दिया हो ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के, तो उस कंडीशन में याद रखना पड़ता है। यहाँ पे थोड़ी सी बच्चे चिन्हों में गलती कर देते हैं। तो हमारे पास मान लीजिए y इक्वल टू हमारे पास फंक्शन दिया है u अपॉन क्या दिया है v। तो इसका तरीका क्या है, सबसे पहले किसको लिखोगे, पहले लिखोगे v, क्या लिखोगे v को, ठीक है। तो dy अपॉन dx इक्वल टू v को लिखेंगे, d बाई ds करेंगे किसका, u का, फिर बीच में माइनस होता है, ये जरूर ध्यान रखना। माइनस लिखा, फिर कितना लिखोगे, फर्स्ट फंक्शन को लिखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ कितना हो गया हमारे पास v, अपॉन कितना हो जाता है v का क्या हो जाता है स्क्वायर, v का क्या हो जाता है स्क्वायर, ठीक, ये हो गया। आप इस फॉर्म को अगर ऐसे याद करने में आसानी होती है तो आप ऐसे करो फर्स्ट और नीचे क्या कर लो सेकंड। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन को लिखा, सेकंड फंक्शन, और डी बाई डी एक्स करेंगे किसका, फर्स्ट का, ठीक है, डी बाई डी एक्स करेंगे फर्स्ट का, और माइनस फिर क्या लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट फंक्शन को लिखेंगे और डी बाई डी एक्स करेंगे किसका, सेकंड का, और अपॉन क्या हो जाएगा, सेकंड का क्या हो जाएगा स्क्वायर, सेकंड का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। इज दैट क्लियर, यहाँ चीज आपको समझ में आई होगी, डिवाइड हुआ थोड़ा सा हमारे पास, ठीक ठीक। अब दूसरी चीज, अब डिफरेंशिएशन में जो सबसे बढ़िया रूल चलता है उसको हम लोग बोलते हैं चेन रूल। क्या बोलते हैं, चेन रूल, यानी श्रृंखला का नियम, श्रृंखला नियम। श्रृंखला मतलब जैसे जंजीर हो गई, एक दूसरे से क्या होती है, अटैच होती है ना। तो अगर एक मैंने जैसे एक चेन बनी हुई है, सबसे मिलना, तो एक लाइन से धीरे धीरे सबसे मिलते चला गया। इसी तरह आप डिफरेंशिएशन में आप क्या करो, चेन रूल का अपनाया करो। चेन रूल का तरीका मैं अभी बताता हूँ आपको। चेन हटा दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। तो हमारे पास क्या है, चेन रूल, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। अगर ये आप समझ जाते हो तो फिर आपको डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी क्लास में। ठीक, मान लीजिए मेरे पास क्या है, कोई फंक्शन दिया है y इक्वल टू कितना दिया है, साइन, ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस कितना दे रखा है, चलो और डाल देता हूँ कुछ मैं यहाँ पर, साइन है ना, ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस कितना 5x प्लस कितना हो गया 1, ठीक है। अब मुझसे कह रहा है इसका डिफरेंशिएशन करो विद रेस्पेक्ट टू x, है ना, विद रेस्पेक्ट टू क्या करना है, x डिफरेंशिएशन करना। तो छोटी सी बात, जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, है ना, अगर कोई मुझसे मिलना चाहे तो क्या होगा, सबसे पहले वो जो भी व्यक्ति मुझसे मिल जाएगा मेरे गेट पे आएगा। सपोज दैट कोई पूछा होगा, बैठा होगा, उनसे पूछेगा कि सर कहाँ है, तो कहीं अंदर है, तो फिर यहाँ आएगा, फिर उसके बाद मेरे पास आएगा। तो ये क्या है, चेन बनी हुई है। इसी तरह आपसे कह दिया विद रेस्पेक्ट टू x, इसका क्या करो, डिफरेंशिएशन करो। तो आप कब करोगे, कहाँ तक करोगे, जब तक आप कोई x से मुलाकात नहीं हो जाती, जब तक आप x का डिफरेंशिएशन नहीं कर देते हो। अब x बैठा कहाँ है, x बैठा इस ब्रैकेट के अंदर बैठा है। अब ये ब्रैकेट कहाँ है, ये साइन के अंदर बैठा है ना। तो आपने जब हाई स्कूल में आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे तो इस पोर्शन को क्या बोलते थे, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का एंगल बोलते थे ना, यानी साइन के अंदर। तो हम भी ये मान के चलेंगे, तो अगर यहाँ x के अंदर तक जाना है तो पहले मुझे कौन मिलेगा, साइन मिलेगा, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। यानी कि ध्यान से सुनना, पहले मैं क्या करूँगा, इसका डिफरेंशिएशन करूँगा साइन का, आप इस तरह से बना लो, यहाँ से इस पूरे का करूँगा, ठीक। उसके बाद किसका करूँगा, इसका करूँगा, जब तक x का नहीं हो जाए, x तो यही मिलेगा ना। तो इसको करने का तरीका क्या है, अब आपने सबसे पहले साइन मिला और डिफरेंशिएशन आपने केवल किसका पढ़ा है, डी बाई डी एक्स, क्या पढ़ा है, साइन एक्स का पढ़ा है। तो आप अपनी नज़र में साइन तो रहेगा, जितना बाकी का पार्ट है उसके अंदर उसको एक्स मान लो, मन में मान लो, जैसे मैंने यहाँ एक्स लिख दिया, ठीक। तो अब मैं डिफरेंशिएशन शुरू करता हूँ विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन होगा, आप लिखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ कितना लिखोगे वाई। अभी आप लिख लेना, बाकी जब प्रैक्टिस हो जाए तो आप ये बार बार डी बाई डी एक्स लिखने की जरूरत नहीं। तो आप क्या लिखोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ कितना लिखोगे, साइन एक्स स्क्वायर प्लस कितना 5x प्लस कितना लिखोगे 1। तो अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, डी बाई डी एक्स को किसका करना है, साइन का। तो आपकी नज़र में ये क्या हो गया, x हो गया, x हो गया ना। अब x हो गया तो आप कैसे पढ़ोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका निकाल रहे हैं, साइन x का। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x क्या होता है, cos x। तो आप सीधे क्या लिख दो, cos x। तो x की जगह क्या आएगा, ये पूरा पोर्शन आ जाएगा, तो सही, ठीक है, हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसको लिख दिया मैंने, cos x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ठीक। तो आप क्या कर रहे हो, आप किसी भी फंक्शन का विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हो। क्या कहीं x का किया आपने डिफरेंशिएशन, नहीं किया ना, अभी तो साइन का किया। तो अब वो x है कहाँ, वो इसके अंदर बैठा है, तो हम यहाँ पे एक और लगा देंगे, मल्टीप्लाई के रूप में होता है, प्लस माइनस नहीं, हाँ
डी बाई डी एक्स अब किसका करेंगे, इस पूरे का करेंगे, क्योंकि इस घर के अंदर ये बैठा हुआ है, तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5x+1 कर दिया। ठीक, नेक्स्ट टाइम में जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए डायरेक्ट करना, इसी को बोलते हैं चेन रूल। क्या एक्स स्क्वायर प्लस कितना होगा 5x प्लस कितना होगा 1। चलो अब अंदर चलते हैं, तो अंदर कौन मिला, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर मिला, तो इसमें क्या लगेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, एन एक्स की पावर n माइनस 1, तो कौन पहले आ जाएगा 2x की पावर n माइनस 1, दो में से एक जाएगा, कितना हो जाएगा 1, तो लिखने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, प्लस आगे बढ़े, ये कितना 5 है, मल्टीप्लाई इनटू कितना होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो गया 1, प्लस कितना होगा, ये क्या है 1, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर कितना हो गया 0 हो गया, कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो हमारे पास कितना हो गया, ये हो गया cos x स्क्वायर प्लस कितना करो 5x प्लस कितना हो गया 1, और ये कितना हो जाए यहाँ से ब्रैकेट में 2x प्लस 5, तो इनका इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा, ध्यान से देना, ये पोर्शन cos के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, और ये बाहर है। ठीक, इसको आप आगे लिख सकते हो तो अच्छा लगेगा, 2x प्लस कितना हो जाएगा 5 इंटू कितना होगा cos ब्रैकेट कितना होगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस कितना हो गया 1। ये डेरिवेटिव किससे मिला आपको, चेन रूल से। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आप इसी को अपना लें तो आपको क्लास 12 में सॉरी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, दूसरी चीज आप थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज जैसे 5x का किया ना, 5x का मतलब समझे, डिफरेंशिएशन का एक रूल ये है कि अगर आपके पास किसी फंक्शन में कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, गुणा हो रहा है, तो उसको आप बाहर ले सकते हो। ठीक, तो मेरे से कहा क्या, y इक्वल टू कितना लिखा है 5x, है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या लिखूंगा dy/dx, ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में, कांस्टेंट तो है बट वेरिएबल के साथ क्या है मल्टीप्लाई में, तो 5 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, लेकिन यहाँ 0 नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, इसको मैं विस्तार से बता दूं। अब यहाँ दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, एक को फर्स्ट मानोगे एक को सेकंड मानोगे, हमने एक फर्स्ट मान लिया एक सेकंड मान लिया, तो आप क्या लिखोगे, फर्स्ट फंक्शन को लिखोगे dy/dx, सेकंड का करोगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, प्लस फिर सेकंड फंक्शन को लिखोगे dy/dx ऑफ 5 का करोगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये पोर्शन क्या हो गया 0 हो गया, तो dy/dx कितना आ गया हमारे पास 5, है ना। अब देखो इसी को हम लोग डायरेक्ट कैसे करते हैं, हम लोग सिखा देते हैं, ये वेरिएबल के साथ अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो आप मल्टीप्लाई में कांस्टेंट को बाहर ले लो। जैसे y इक्वल टू कितना लिखा है 5x, तो मैं क्या करूंगा dy अपॉन कितना लिखूंगा dx। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई में है, ठीक है, dy/dx किसका करोगे x का, तो 5 इंटू dy/dx ऑफ कितना हो जाएगा 1, 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, ये पोर्शन आपका ये क्लियर हो जाएगा। इज दैट क्लियर। अब मुझे लगता है कि आपका थोड़ा सा 11th का जो है पूरी तरह से क्या हो गया होगा, यहाँ पे रिवाइज हो गया होगा। ओके, इसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। कुछ नोट करना है तो नोट कर सकते हो, ठीक है। आप वीडियो में आप स्क्रीनशॉट लेने वाले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना, ठीक, ओके।